सो स्टूडेंट्स, उस दिन हमने डिस्कस किया था कि हाउ टू रिप्रेजेंट टू डिमेंशनल एरे इन मेमोरी। टू डिमेंशनल एरे को रिप्रेजेंट करने के देयर आर टू वेज, ठीक है, रो मेजर और कॉलम मेजर। रो मेजर क्या है? जो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल दिस इज़ टू डिमेंशनल एरे, एरे का नाम है एक्स, ये रो 0 है, ये रो 1, रो 2, कॉलम 0, कॉलम 1, कॉलम 2। तो एक्स का एलिमेंट भी कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो गया? ये 0 0 पे है, दिस इज एट 0 1, दिस इज एट 0 2। ये तो हो गया एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। सिमिलरली ये 1 1 है, ये 1 2 है, ये 2 1 है, क्योंकि रो 2 और कॉलम 1 है। रो मेजर में क्या है कि रो वाइज मेमोरी एलोकेट होती है। रो वाइज मेमोरी मतलब सबसे पहले इस एलिमेंट को मेमोरी मिलेगी, उसके बाद इसको मिलेगी मेमोरी, उसके बाद इसको मेमोरी मिलेगी, ठीक है, मेमोरी रिप्रेजेंटेशन है। इसके बाद फिर से इधर इस वाले एलिमेंट को मेमोरी मिलेगी, फिर इस वाले को मिलेगी, फिर इस वाले को मिलेगी, जैसा कि आप इस वाले डायग्राम में देख पा रहे हो। सबसे पहले मेमोरी मिली इस एलिमेंट को, फिर नेक्स्ट इस एलिमेंट को मेमोरी, फिर नेक्स्ट इस एलिमेंट को, उसके बाद x02 के बाद किसको मेमोरी मिली? x10 को, x11 को, x12 को, ठीक है। एरे हमने सपोज किया ये 3 रोज एंड 3 कॉलम्स है, x3 3। तो कहने का मतलब अगर ये पहले वाले एलिमेंट को, दिस वन को 2000 मेमोरी मिलती है, 2000 मेमोरी लोकेशन मिलती है सपोज करो, तो इस वाले को 2002, 2004, 2006, इसको 8, 10, 2012, 14, 2016, इस तरह मेमोरी एलोकेट होती है इन रो मेजर ऑर्डर। ये हमने उस दिन डिस्कस किया था, थोड़ा सा रिवाइज किया। एक चीज़ रहती थी दिस वन, दिस इज इम्पोर्टेंट, ध्यान से देखना, दिस इज इम्पोर्टेंट। हाउ टू फाइंड द एड्रेस ऑफ ए पर्टिकुलर लोकेशन इन रो मेजर। मेथड कौन सा है? मेथड है रो मेजर। रो मेजर में किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का आपने एड्रेस कैसे फाइंड करना है, फाइंड। इस चीज़ को बड़े ध्यान से देखना है। अगर आपको क्वेश्चन पेपर में आएगा हाउ टू रिप्रेजेंट टू डिमेंशनल एरे इन मेमोरी, ये फॉर्मूला भी साथ में डिस्कस करना है। फॉर्मूला क्या है ध्यान से देखो, एग्जाम्पल के साथ क्लियर हो जाएगा, लेकिन पहले समझ लें है क्या। लोकेशन ऑफ एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट की लोकेशन किसके इक्वल है? बेस एड्रेस प्लस w। w क्या है? साइज ऑफ डाटा टाइप। अगर इंटीजर है तो 2 बाइट, अगर फ्लोट है तो 4 बाइट, करेक्टर है तो 1 बाइट। इनटू ब्रैकेट में क्या है, इस चीज को ध्यान से देखो, n इंटू आई प्लस जे। रो मेजर में यहाँ पे n का मतलब क्या है? टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर रो मेजर है तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स आएंगे, अगर कॉलम मेजर है तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज आएंगी, उल्टा होता है। रो मेजर है तो यहाँ पे n का मतलब क्या है? टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। i और j क्या है? उस एलिमेंट का एड्रेस, उस एलिमेंट की रो लोकेशन जिसका हमने एड्रेस फाइंड करना है, उस एलिमेंट की कॉलम लोकेशन जिसका हमने एड्रेस फाइंड करना है, ठीक है। ऐसे नहीं क्लियर होगा। सिंपल फॉर्मूला लिख दिया मैंने, लोकेशन ऑफ ए आई जे इक्वल्स टू बेस एड्रेस प्लस w इंटू एन इंटू आई प्लस जे। क्लियर नहीं हो पाएगा, एग्जाम्पल के साथ क्लियर हो जाएगा, बड़ा इजी है। सपोज एरे हमारा ये है, इंट a4 3, फाइन। अब फॉर्मूला में हमें क्या क्या चाहिए? फॉर्मूला ये हमने लोकेशन फाइंड करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? लोकेशन हमने किसकी फाइंड करनी है? लोकेशन हमने फाइंड करनी है A22, इस वाले एलिमेंट की लोकेशन
फाइंड करनी है। एरे टोटल हमारा ये है, इसमें मैक्सिमम 4 रोज आ सकती हैं, मैक्सिमम 3 कॉलम्स आ सकते हैं। वी वांट टू फाइंड द लोकेशन ऑफ 822। अब यहाँ पे फॉर्मूले में अच्छा बेस एड्रेस भी दिया हुआ है, बेस एड्रेस दिया हुआ है 6002, तो सारा कुछ मुझे मिल गया, बेस एड्रेस मिल गया, बेस एड्रेस गिवन है। डब्ल्यू क्या है, साइज ऑफ इंटीजर, साइज ऑफ डाटा टाइप, ये भी मुझे पता है 2 है। एन टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स इन एन एरे, एरे कौन सा है, ये वाला इंट A43। टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं इसमें, 3। टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है, 4। टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 3। तो रो मेजर में यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स आएंगे, एन भी पता चल गया। आई क्या है, वो लोकेशन जिसका हमने एड्रेस फाइंड करना है, और जे क्या है, वो लोकेशन जिसका हमने एड्रेस फाइंड करना है। आई क्या है, रो लोकेशन, जे क्या है, कॉलम लोकेशन। हमने किसका एड्रेस फाइंड करना है, A22, तो आई क्या है 2, जे क्या है 2, एन क्या है, एन इज 3, डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू क्या है, साइज ऑफ डाटा टाइप, साइज ऑफ डाटा टाइप क्या है 2, तो साइज ऑफ डाटा टाइप 2 है। नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पे 3 है, आई हमारा 2 है। आई और जे कहाँ से मिलेगा, उस एलिमेंट से जिसका हमने एड्रेस फाइंड करना है, हमने एड्रेस फाइंड करना है A22, तो I2 J2, तो यही कुछ तो चाहिए था, W चाहिए था, N चाहिए था, I चाहिए था, J चाहिए था, और बेस एड्रेस चाहिए। इस वाले फॉर्मूले में हमने पुट किया, 6002 प्लस W 2 है, N 3 है, I 2 है, J 2 है, तो ये कैलकुलेट किया तो 6018 आ गया, अगर बेस एड्रेस 6002। तो ये था रो मेजर में कैसे एड्रेस फाइंड करना है। कोई भी क्वेरी होगी हम बाद में डिस्कस करेंगे, तो पहले मुझे एक्सप्लेन करने दो। ये रो मेजर में हमने कैसे एड्रेस फाइंड करना है, बेस एड्रेस प्लस, फिर से रिपीट करता हूँ, देखो बेस एड्रेस प्लस W साइज ऑफ डाटा टाइप इनटू ब्रैकेट शुरू N। रो मेजर में बच्चे यहाँ पे N का मतलब है नंबर ऑफ कॉलम्स, N का मतलब क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स, ध्यान देना। और अगर कॉलम यहाँ पे आएगा तो मल्टीप्लाई होगा रो के साथ, सो I क्या है रो और J क्या है कॉलम, तो दिस इज द फॉर्मूला। कॉलम मेजर करोगे सेम फॉर्मूला, थोड़ा सा चेंज होगा, वो कैसे अभी देखते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट रो मेजर लोकेशन। दिस वे यू कैन फाइंड द एड्रेस ऑफ एनी एलिमेंट इन रो मेजर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरे। नेक्स्ट कॉलम मेजर। कॉलम मेजर में क्या होता है, वही एरे दिया हुआ है, सेम ही एरे रखा ताकि आपको क्लियर हो जाए, X33। कॉलम मेजर में कॉलम वाइज मेमोरी एलोकेट होती है, पहले इस वाले एलिमेंट को मेमोरी एलोकेट हुई, फिर इस वाले को हुई, फिर इस वाले को हुई, उसके बाद इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, इसको, इसको। रो मेजर में ऐसे मेमोरी एलोकेट होती थी, रो वाइज, दिस इज रो मेजर। कॉलम मेजर में ऐसे मेमोरी एलोकेट होती है, पहले कॉलम 1 को, फिर कॉलम 2 को, फिर कॉलम 3 को, ठीक है। तो सिंपल ही है, देखो पहले मेमोरी किसको एलोकेट हुई, X00 को, है ना, उसके बाद किसको मेमोरी एलोकेट होनी है, X10 को, इसीलिए X00 के बाद क्या लिखा, X10। उसके बाद किसको मेमोरी एलोकेट होनी है, X20 को, इसीलिए X10 के बाद क्या लिखा, X20। उसके बाद किसको एलोकेट होनी है, X20 के बाद X01 को, X20 के बाद X01 को मेमोरी एलोकेट हुई, एंड सो ऑन, ऐसे ही चलेगा। एग्जाम्पल, अगर पहले यहाँ पे 6001 एड्रेस है तो फिर नेक्स्ट एड्रेस इसको नहीं मिलेगा, रो मेजर में इसको मिलना था, लेकिन कॉलम मेजर में इसके बाद का एड्रेस किसको मिलेगा, इसको 6003। इसके बाद का एड्रेस किसको मिलेगा, इसको 6005, फिर 6007, 6009, 6011, 13, 15, 17। अब फॉर्मूला की बात करते हैं, हाउ टू फाइंड द एड्रेस ऑफ ए पर्टिकुलर लोकेशन इन कॉलम मेजर। ये हम कॉलम मेजर में कैसे फाइंड करना है, पहले रो मेजर में किया था। फॉर्मूला सेम, बेस एड्रेस, उसमें भी बेस एड्रेस था,
साइज ऑफ डाटा टाइप, इसमें भी साइज ऑफ डाटा टाइप है। अब यहाँ पे n की जगह पे क्या आ गया, m क्या है, टोटल नंबर ऑफ रोज। तो फिर से बोला, अगर कॉलम मेजर है तो यहाँ पे क्या आएगा, रोज आएंगी, और अगर रो मेजर है तो यहाँ पे क्या आएगा, कॉलम्स आएंगे। और नेक्स्ट, अगर कॉलम मेजर है तो यहाँ पे रोज आई तो रोज के साथ कॉलम वाला मल्टीप्लाई होना है। तो यहाँ पे m इंटू जे है, वहाँ पे ध्यान से देखो, वहाँ पे बच्चे n इंटू आई है, कॉलम के साथ i को आप रो मानो, j को आप कॉलम मानो, वहाँ पे कॉलम के साथ रो है, ठीक है। और यहाँ पे कॉलम मेजर में रो के साथ यहाँ पे क्या आया, कॉलम। तो थोड़ा सा फॉर्मूला ट्रिकी सिंपल सा है कि कॉलम मेजर में ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे रोज आएंगी और रोज के साथ हमेशा कॉलम वाला मल्टीप्लाई होगा। सो m इंटू जे प्लस आई, और वो उसमें फॉर्मूला क्या था, वहाँ उसका भी लिख देता हूँ। रो मेजर का क्या था, w इंटू ब्रैकेट में क्या था, ब्रैकेट में था n इंटू आई प्लस जे, उसमें ये था। लेकिन इसमें क्या है, m इंटू जे प्लस आई। तो इस चीज़ को ध्यान से एक दो बार कंपेयर करके देखना, क्लियर हो जाएगा। तो बस अब तो सिंपल ही है। हम फिर से एक एग्जांपल है, एरे दिया हुआ है A43, बेस एड्रेस है 6001, एड्रेस फाइंड करना है A32 का, A32 का एड्रेस फाइंड करना है। सो आई क्या हुआ, आई हुआ 3, और दिस इज J और दिस इज I। तो I और J हमें मिल गया, I मिल गया, फॉर्मूले में हमें क्या क्या चाहिए था, I मिल गया, J मिल गया, W हमें पता है, बेस एड्रेस हमें पता है, रह गया M क्या है, टोटल नंबर ऑफ रोज। जब बच्चे M और N की बात करनी है तो इस वाले एरे में देखना है, मेन वाले एरे में, जो हमें मेन एरे दिया गया जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम स्पेसिफाइड है। इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, 4। सो M क्या हुआ, M इज 4, फाइन। तो इस तरह वहाँ पे वैल्यू पुट की, देखो हमारे पास W भी आ गया, M भी आ गया, J भी आ गया, I भी आ गया, फॉर्मूले में पुट करो। सो 6001 प्लस 2 इंटू 4 इंटू 2 प्लस 3, तो ये एड्रेस फाइंड हो गया। तो इस तरह हमने एड्रेस फाइंड कर लिया, 6023 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप रो मेजर और कॉलम मेजर में एड्रेस फाइंड कर सकते हैं।